अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट से जी बड़ी खबरें आ रही हैं। खान को किस अस्पताल के अंदर और कब मुंतकिल किया जा सकता है, इस हवाले से दावे होना शुरू हो गए हैं। क्या चल रहा है? आज जो सेनेट के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानब से तकरीर की गई और उनकी जानब से कहा गया हम आपकी हुकूमत भी नहीं गिराएंगे, हम आपके खिलाफ खड़े भी नहीं होंगे, बस खान के साथ मुलाकात करवा दें और मामलात बेहतर करें। तो इसको बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव लिया कि क्या अब नौबत ये आ गई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत, जिनको खान ने टास्क दिया था मुज़ाकरात करने का या मुज़ाहमत करने का, कि वो तरले और मिन्नतें कर रही हैं। इस हवाले से फिर डोगर कोर्ट से एक फैसला जारी हुआ है, बड़ा ख़तरनाक फैसला है, कुछ 100 से ज़ायद सफ़ात का ये फैसला है। इस हवाले से बात करनी है। अचकज़ई साहब क्यों मुश्किल में है, उनके गिर्द कैसे घेरा तंग किया जा रहा है, इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 23 फरवरी का दिन गुजर रहा है। टेक्निकली खान को जो इंजेक्शन है वो लगे हुए 1 महीना मुकम्मल हो चुका है और जाहिर है हुकूमत ने तो डेट दी थी कि 25 को खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या 25 को दूसरा इंजेक्शन लगेगा। लेकिन ये जो भी जी शऊर लोग हैं कि हुकूमत बताकर थोड़ी अस्पताल लेकर जाएगी या हुकूमत बताकर थोड़ी ही इंजेक्शन लगाएगी, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल डेवलप हो सकती है, लोग सड़कों पर निकल सकते हैं। अब कुछ तज्जियाकारों ने या बाखबर सहाफियों ने दावे करना शुरू कर दिए हैं कि आज पिम्स अस्पताल या किसी और अस्पताल पर नजर रखिएगा, हो सकता है खुफिया तौर पे खान को लाया जाए और उसके बाद फिर जब खान चला जाए तो फिर लोगों को पता चले या कोई प्रेस रिलीज आए या किसी सहाफी के जरिए खबर लीक करवाई जाए कि वो खान को लाया गया था और प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये खदशा जो है वो पूरी पीटीआई को भी है कि ये खान को हो सकता है सिर्फ आंख का प्रोसीजर करें, क्योंकि आंख के पीछे पीटीआई को खदशा ये है और खान के जाती डॉक्टरों को ये खदशा है कि ये आंख की बीमारी जो है ना, ये अचानक नहीं हुई, इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं। खून के अंदर हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का इशू हो सकता है या फिर दिल की कोई बीमारी हो सकती है। तो खान का एक मुकम्मल जो है ना वो मुआयना होना चाहिए अस्पताल के अंदर, सर्टिफाइड डॉक्टर, बाएतमाद डॉक्टर। यही वजह है कि आज भी धरना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। अब सुहेल अफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें सुहेल अफरीदी साहब ने अपील की है, बल्कि ऐलान किया है। कहते हैं कल बरोज मंगल से रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर मैं खुद भी कल से धरने में मौजूद हूंगा। वजीर आला सुहेल अफरीदी तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली और बाकी लोगों को वहां पर पहुंचने की अपील किया कि आप वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा रोजाना की बुनियाद पर जब तक कि वो सारे जो हमारे मुतालबात हैं, खान के केसेस का लगना, खान का अस्पताल मुंतकिल होना, इलाज होना, मान नहीं लिए जाते। अच्छा, एक तो ये चीज होगी कि खबरें बहुत ज्यादा हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से आपके सामने रखूं। एक जो आज तकरीर हुई, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास पहले तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे ना, वहां से सेनेट के इजलास के अंदर गए और सेनेट के इजलास के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और इमरान खान से मामला ठीक करें, वादा करता हूं कि आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम कोई ताला आजमाओं के साथ नहीं मिल जाएंगे और हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, बस आप मामला बेहतर करें। हमें पता है आप फार्म 47 की हुकूमत है, लेकिन फिर भी हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। यानी जब आपको पता है कि जाली हुकूमत है, मैंडेट चोर हुकूमत है, वो कहते हैं फिर भी हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, बस आप खान के साथ मामला बेहतर करें। इसका फिर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा एक शख्स कोई बात मानने को तैयार ही नहीं ना हो तो क्या करें, इनके रवैये तो देखें। दूसरी उन्होंने कहा इनके रवैये तो देखें। फिर खान उन्होंने कहा कि एक शख्स जो है वो तौबा करे ना अकड़ जाए, अल्लाह के सामने भी अगर कोई शख्स अकड़ जाता है तो फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होती। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि ताकतवरों के सामने इमरान खान जो है वो ताबेदारी करे, माफ़ी मांगे और अपनी जो अकड़ है वो छोड़ दें और बस फिर जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो लिहाजा आप अंदाज़ा करें कि अब इसको अतमाम हुज्जत आप कहें या एक मसलहत के लिए राह निकालने की कोशिश कहें, या आप कहें कि वो जिसे कहते हैं कि कहा जाता है कि 2 कदम आप पीछे आएँ, 2 कदम वो पीछे आते हैं, वो वाली कोई हिकमत अमली है। वरना अल्लामा साहब का ये बयान सियासी तौर पे इंतहाई कमज़ोर है कि अगरचे आप जाली हैं, फिर भी हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। आप
खुदा के लिए, यानी सादा लफ्जों के अंदर फिर यही है ना कि आप उनके साथ जो है वो खान के हवाले से बात करें। अच्छा, बात क्या करनी है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है। महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर तकर्री को चैलेंज कर दिया गया है। और चैलेंज करने वाले पीटीआई के बागी क्या कहना है कि खान ये शुरू में खान के साथ आए थे और उसके बाद ये खान के खिलाफ तकरीबन हर केस के अंदर ही होते हैं। अकबर एस बाबर, अब किसके टाउट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने जो वकील किया शौकत अजीज सदीकी, अगर तो मैं भूल नहीं रहा तो ये शौकत अजीज सदीकी वही हैं जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इन्होंने बड़ी कही कि ISI मुदाखलत करती थी, ये करती थी, और उसके बाद काजी फाइज ईसा ने इनके हक में फैसला दिया, फिर इन्होंने ओहदे लिए और आज नौबत ये आ गई है। अगर ये वही हैं तो वकील शौकत अजीज सदीकी के ज़रिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए, यानी उनकी जो अपोजिशन लीडर के तौर पे तकर्री हुई है, क्योंकि उनको नामजद वो कहते हैं खान ने किया था। खान सजा याफ्ता है और वो PTI का चेयरमैन भी नहीं है, चेयरमैन बैरिस्टर गौर है, तो लिहाजा उनकी रिकमेंडेशन पर जो है एक सजा याफ्ता बंदे की रिकमेंडेशन पर कैसे अचकजई साहब अपोजिशन लीडर हो सकते हैं, तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। तो ये यानी चीज़ें हैं, ये सूरत हाल है। आज जो है वो शेर अफजल मरवत ने भी वादा किया बैरिस्टर गौहर से कि भाई आइंदा मैं आपकी लाज रखते हुए, आपकी शर्म रखते हुए अलीमा खान के खिलाफ कोई बयान जो है वो नहीं दूंगा। अच्छा, फायरवॉल के हवाले से 2 दिन पहले खबर आई कि जी वो $40 अरब का जो मनसूबा था वो मनसूबा पिट गया जी, फायरवॉल कामयाब नहीं हो सकी। अब 5G की नीलामी होनी है और उस नीलामी से पहले फायरवॉल का मनसूबा बंद कर दिया गया। लेकिन आज राना सनाउल्लाह का इस पर भी बयान आया, कहते हैं फायरवॉल फेल हुई तो दोबारा बनेगी, दूसरी बार फेल हुई तो तीसरी बार बनेगी। फायरवॉल गिरी है तो दोबारा बनाएंगे, नुक्स दूर करेंगे, इस पर 40 अरब लगे या 400 अरब लगे, इस पर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होगा। यानी वो कहते हैं कि लोगों की आवाज़ हमने दबानी है, हमने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, फिर उस पर चाहे 40 अरब लगे या 400 अरब लगे। नहीं, जब जाहिर है जिस तरह से जहाज खरीदे गए, भाई कौन से घर से पैसे लेके आने हैं, तो वो कहते हैं कि भाई 400 अरब भी लग जाए तो हम फायरवॉल को दोबारा रिस्टोर करेंगे और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक ये कामयाब नहीं हो जाती। तालिबान के साथ मामलात चल रहे हैं और तालिबान का आज एक इत्तलाती वफ्द शायद पाकिस्तान भी पहुंचा है। पाकिस्तान ने जब से वो अटैक किया है, स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के अंदर घुसकर, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही है तालिबान के साथ कि जब तक जो आप जिस टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, जब तक आप उसका कला कमा ना करें, हम आपके साथ कोई भी बात नहीं करेंगे। अच्छा, फैसला क्या है, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इकट्ठी, फिर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको वीलॉग के अंदर बताई जाएं। अदरवाइज़ आसान तरीका तो ये होता है कि एक आधी खबर को पकड़ के उस पर तजिया करके आपके सामने रख दिया, लेकिन कोशिश ये होती है कि ज़्यादा चीज़ें आपके सामने बयान कर दी जाएँ। अच्छा, एक तो हैदर मजीद साहब, ये हैदर मजीद साहब वकील हैं, इससे पहले फ़ौजी अदालतों के केस के अंदर इन्हें जो सज़ा भी हुई थी, फिर इनकी रिहाई हुई और इनके हवाले से आज अचानक खबर आई कि इनको उठा लिया गया है और अगवा हो गया, लेकिन अब इनकी बाजियाबी हो चुकी है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि थाना फैसल टाउन से उनको बाजियाबी जो है वो करवा लिया गया। अच्छा, एक फैसला जो है आज आया है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसमिस किया गया था और ये अपनी नौयत का एक अजीबोगरीब फैसला था कि जब तारिक जहांगीरी साहब को बजाय इसके कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के ज़रिए, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ज़रिए उनकी शिकायत जाती हैं और शिकायत उसके बाद प्रूव होती हैं और उसके बाद जो है उनको हक़ दिफा मिलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस करने का, जो एक पैटर्न रहा है। तो डोगर साहब ने उसी अदालत के जज, उन्होंने अदालत लगाई और उन्हें काम से रोक दिया। अगरचे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस को वफाकी आइनी अदालत के अंदर चैलेंज कर रखा है, लेकिन आज 116 सफ़ात का फैसला जस्टिस डोगर साहब ने इस हवाले से जारी किया है। तो फैसले के अंदर बताया गया है कि अदालतें जजों की सहूलत के लिए नहीं, माशरे के फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। गैर कानूनी मनसब की बुनियाद पर पूरा अदालती ढांचा कमज़ोर हो जाता है। अदालती ढांचे कमज़ोर हों तो साइलिन का एतमाद मजरूह होता है। जजों की शफाफ तरीके से तकर्री बुनियादी हक है, इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ का लाजमी जुज़ है। अदलिया में आइनी मेयारात का नफाज से यानी वो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई आप अदालतें बनी हुई हैं लोगों के फ़ायदे के लिए, इंसाफ देने के लिए, जजों के ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं।
तो शफाफ तकर्री होनी चाहिए, यानी उतनी ही तकर्री साफ और शफाफ होनी चाहिए जितनी डोगर साहब की अपनी साफ थी, और जितने शफाफ तरीके से डोगर साहब खुद लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद आए और उसके बाद चीफ जस्टिस बने। बहरहाल ये सूरत हाल है। अब पाकिस्तान का निज़ाम किसी से भी ढका छुपा नहीं है। कल आपको अपडेट करेंगे पूरी तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट से। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।